दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के आर्टिकल का मेन पेपर, जो मेन पेज है, उसकी जो मेन हेडिंग है, खास न्यूज है, वो मैं एक बता रहा हूँ आपको। आज की मेन खबर है, शिंदे टास्क टू एक्शन रिएक्शन, या कोमा लग गई। शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है मिस्टर शिंदे, ये हैं। टास्क यानी ये बातचीत करते हैं और एक्शन रिएक्शन की बातचीत करते हैं। किसके बारे में? कामरा पोस्ट पैरोडी। कामरा नाम का एक आदमी है जिसने एक ऐसी पोस्ट लगाई है, लिखी है, या पैरोडी यानी उटपटांग बातें करी है ऑन वेंडल्स। वेंडल्स किनको कहते हैं? जो उपद्रव करते हैं उनको वेंडल्स कहा जाता है, उपद्रवियों के बारे में। तो ऐसा इनका डिस्प्यूट है दोनों का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। इसको आज इन्होंने हेडलाइन दिया है और ये मैंने पढ़ के बताया आपको। तो आज की मेन खबर तो ये हो गई। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक जिसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसी से हमारी प्रैक्टिस होती है। तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बी योर ओन डेविल्स एडवोकेट। बी बी एक वर्ब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ये एक क्या ऑर्डर बन जाता है, इसको यूं कह सकते हो। तो बी बन जाओ योर ओन, आप अपने आप के डेविल्स एडवोकेट। जो तुम्हारे अंदर डेविल यानी जो राक्षसपना है उसके खुद ही एडवोकेट बन जाओ। एडवोकेट का मतलब होता है सलाहकार, सलाह देने वाला। एलिमिनेट बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात। और जो मन के विचारों में पक्षपात होती है उसको एलिमिनेट कर दो, यानी दूर हटा दो। तो ये तो है आज के हमारे टॉपिक का हेडिंग है। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर दीपक रानाडे। अब दीपक रानाडे की खासियत यह है कि राइटर इज ए न्यूरोसर्जन। ये एक डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, लेकिन अपने विचार लिखते हैं ये। और ये न्यूरोसर्जन यानी दिमाग के सर्जन हैं, नसों के सर्जन। और ये अपने विचार लिखे हैं इन्होंने। आध्यात्मिक आदमी भी है और प्रैक्टिकल भी है और अनुभवी भी है। तो हम इनके अनुभव को आज शेयर करेंगे और इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम हिंदी तो जानते ही हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश भाषा भी जान जाएंगे। उसका कंपैरिजन हो जाएगा, उसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको हम बोलना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे। तो ये हमारी दो भाषाओं की जानकारी हो जाएगी। जब दो भाषाओं की तुलना करते हैं तो किसी भी चीज की तैयारी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम कुछ कुछ तो हम अपने बारे में जानते हैं और कुछ कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दिया है समझने और समझाने के लिए। मिस्टर दीपक रानाडे कौन है? ये मिस्टर दीपक रानाडे हैं, न्यूरोसर्जन है और इनका ये टॉपिक है। चलिए क्या लिखते हैं ये यहाँ हम देखते हैं। हेडिंग मैंने पढ़ के सुना दिया है। दीपक रानाडे इसके राइटर हैं। दीपक रानाडे लिखते हैं, ह्यूमन ब्रेन हैज सम रेदर यूनिक फीचर्स। आदमी के जो ब्रेन है वो एक स्पेशल, यूनिक का मतलब होता है औरों से अलग हट करके, ऐसा फीचर है दिमाग में। टू बी एबल टू मेक क्विक डिसीजंस, ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। दिस डिसीजन मेकिंग कम्स, ये जो डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है ये आती है विद सम लिमिटेशंस। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? वी आर मोर लाइकली टू सी, हम लोग देख सकते हैं, सी यानी देखना, हम क्या ज्यादा क्या देखते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी,
जो हम देखना चाहते हैं वो ही हम देखते हैं, रेदर देन के बजाय व्हाट इज एक्चुअली देयर। सच्चाई क्या है उसको हम नहीं देखना चाहते, जो हमारे मन में है वही चीज हम देखते हैं। दिस फेनोमेना, ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये जो फेनोमेना है इज नोन एज परसेप्चुअल सेट। इसी को परसेप्चुअल कहा जाता है। परसेप्चुअल शब्द पर्सपेक्ट से बना है। पर्सपेक्ट यानी हमारा दृष्टिकोण या हमारी सोचने की जो डायरेक्शन होता है उसको परसेप्शन के बोलते हैं। तो जो हमारे दिमाग में होता है वही हम सोचते हैं। इज इट इट देयरफॉर, देखो यहां देखोगे तो इट में देयरफॉर में दोनों में कोमा लगी है। इसका मतलब है इट भी एक एडवर्ब है और देयरफॉर भी एक एडवर्ब है। हैज द पोटेंशियल टू लीड टू बाइस्ड, इसलिए हैज द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, इसलिए ये ताकत दिखाता है टू लीड आगे बढ़ने की, टू बाइस्ड, बाइस्ड का मतलब होता है पक्षपात, इसलिए पक्षपात होता है। इरन्यूअस, देखो ईर का मतलब होता है गलती, इरन्यूअस का मतलब गलती से ये एक एडजेक्टिव बन गया है। इरन्यूअस परसेप्शंस, हमारे इस दृष्टिकोण की वजह से, एंड सब्सिक्वेंटली रॉन्ग डिसीजंस, और गलत डिसीजन लेने से ऐसा होता है। ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज, एक एग्जाम्पल है, वी बीइंग एबल टू रीड ए मिसस्पेल्ड। बीइंग का मतलब होता है कि हम रह करके, एबल टू रीड हम एक पढ़ते हैं किसी चीज को, हम रीड यानी पढ़ते हैं, ए मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड का मतलब होता है गलत स्पेलिंग पढ़ते हैं। वर्ड करेक्टली बिकॉज, गलत स्पेल को भी, वर्ड को भी हम करेक्टली पढ़ते हैं, सही सही पढ़ते हैं, बिकॉज अवर ब्रेन्स एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है इट टू बी स्पेल्ड दैट वे, इस तरीके से हमारा दिमाग सोचता है। इट इज ए यूनिक एबिलिटी, ये एक स्पेशल एबिलिटी है, टू सेलेक्टिवली इग्नोर, सेलेक्टिवली इग्नोर मतलब आसानी से हम इसको इग्नोर कर देते हैं, व्हाट डज नॉट कन्फर्म, और उसको कन्फर्म नहीं करते हैं, टू एस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स, जो सही पैटर्न्स है उसके ऊपर एस्टेब्लिश नहीं करते हैं और हम गलती कर देते हैं। एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब दूर हटा देते हैं, एनी कंफ्यूजन्स, कोई भी शक नहीं रखते हैं। दी कोग्निटिव, कोग्निटिव का मतलब होता है हमारे दिमाग में जानकारी आना। दी कोग्निटिव अपरेटस, अपरेटस यानी बर्तन होता है, सेलेक्टिवली म्यूट्स, म्यूट यानी बंद कर देना। हम जो अपने दिमाग में और कोई चीज होती है उनको सिलेक्टिवली म्यूट कर देते हैं यानी चुप कर देते हैं। एंड डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है नॉट कॉर्डेंट, कॉर्डेंट का मतलब होता है आपस में अच्छा तालमेल, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है झगड़ा। तो इससे हमारे मन में डिस्प्यूट पैदा होता है। नोट्स टू मेंटेन हार्मोनी, और हार्मोनी ऑफ परसेप्शन, इससे हमारा तालमेल सही नहीं बैठता है। म्यूट्स यानी चुप कर देते हैं, दी डिस्कॉर्डेंट उस गलती को भी छुपा देते हैं। नोट्स टू मेंटेन हार्मोनी, तालमेल बैठाने के लिए, ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन को। देयर इज एविडेंस, एविडेंस किसको बोलते हैं, सबूत को। एक ऐसा सबूत है टू सजेस्ट दैट, ये बताने के लिए, एट एनी गिवन मोमेंट, किसी भी मोमेंट पर, वन सीज, एक आदमी है वो देखता है, ओनली 20%, 20% ही देखता है, ऑफ व्हाट वन इज सीइंग, जिस चीज को भी वो देख रहा है उसका सिर्फ 20% ही देखता है वो। 80% ऑफ व्हाट अपीयर्स, उसका जो 80% जो वो भाग है, इन आवर विजुअल फील्ड्स, सॉरी इन आवर विजुअल फील्ड, इज बीइंग जनरेटेड बाय आवर ब्रेन, उसका 80% हिस्सा हमारे दिमाग में अपने आप ही उपजता है उसके बारे में। जैसे मान लो किसी की शक्ल देखी
शक्ल देखते ही 80% जानकारी तो हमारा दिमाग दे देता है। ये कैसा आती है? अनुभव के बेस पर। ऑफ द टोटल इनपुट्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है विजुअल दिखने वाला जो आवरण ढका हुआ, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो टोटल इनपुट्स के अंदर दैट इंटीग्रेट का मतलब मिलाना उसके अंदर, एंड मीडिएट आवर विजन, हम उसको देखते हैं और हमारे दिमाग से उसको कनेक्शन करते हैं। ओनली 20% ऑफ न्यूरल का मतलब हमारे संकेत जो मिलता है दिमाग को, 20% ऑफ न्यूरल पाथवेज कम फ्रॉम द आईज। ये तो 20% तो आंखों से आता है, 80% कम फ्रॉम अदर एरियाज, और 80% दूसरा एरिया से आता है। दूसरा एरिया क्या है? ऑफ द ब्रेन, दिमाग से आता है। सच एज एक कंजक्शन है, जैसे कि दोज इन चार्ज ऑफ मेमोरी, जो हमारी दिमाग में होता है, यानी हमारा अनुभव होता है, वो चीज आती है। इट इज नाउ एस्टिमेटेड, इसका यह अंदाज लगाया जाता है, दैट विजुअल परसेप्शन इज 80% मेमोरी। जो विजुअल परसेप्शन जो आता है वो हमारे दिमाग से आता है, एंड 20% इनपुट थ्रू द आईज। 20% वो होता है जो हम आंखों से देखते हैं, 80% हमारा दिमाग काम करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंस का मतलब ज्ञात होना, हमको अंदाज लगाना। सेंसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ये ब्रेन के पास नहीं जाती है। तो ब्रेन के पास क्या जाता है? इट कम्स फ्रॉम इट, ये यहीं से आती है। दिस इनफिल यानी भरना, ये जो बातें कहां से आई? और फिल इन द ब्लैंक्स, या जो खाली जगह को भर दी जाती है, इज सोर्स्ड फ्रॉम मेमोरी, ये हमारी दिमाग की के अंदर जो मेमोरी होती है वहां से भरी जाती है। एंड अदर सेंसरी मॉडलिटीज का मतलब होता है प्रत्यक्ष चीजें, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव से आती है। देयरफॉर, इसलिए एनी डिसीजन, कोई भी जो डिसीजन होता है, और चूजन ऑप्शंस दैट इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन, वो किसके ऊपर? हमारी धारणा के ऊपर टिका हुआ है, परसेप्शन यानी दृष्टिकोण के ऊपर। इज स्ट्रांगली इम्पैक्टेड, उसी का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है बाय ए वेल डिफाइंड फेनोमेनन कॉल्ड फॉर्मेशन बायस, और इसी की वजह से फॉर्मेशन, वो शेप बन जाती है, और वो शेप होती है, वो बायस होती है, यानी दिखता कुछ और है और दिमाग में कुछ और होता है। कन्फर्मेशन बायस इज ए साइकोलॉजिकल टर्म। जो ये कन्फर्म होती है ना, ये झगड़ा जहां से पैदा हुआ, ये एक हमारे दिमाग की साइकोलॉजिकल टर्म है। फॉर द ह्यूमन टेंडेंसी, ये आदमी की आदत है, टू सिलेक्टिवली ग्लीन का मतलब होता है बीनना। जैसे फसल काटते हैं और उसके पीछे से अनाज को चुगते हैं, उसको चुनना बोलते हैं, उसको ग्लीन कहते हैं। ग्लीन इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स वंस पोजीशन, वो फिर उसके दिमाग को, पोजीशन को सपोर्ट करती है। दिस कॉजेज ए बायस, इसकी वजह से पक्षपात होता है, टुवर्ड्स कंफर्मिंग द डिसीजन मेड, डिसीजन लेने में इसीलिए दिक्कत आती है। सीकिंग आउट का मतलब तलाश करना होता है। ओनली इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द डिसीजन, फिर हम कोशिश करते हैं कि वो जो हमने डिसीजन लिया उसको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ सेल्फ प्रोपोगेटिंग, प्रोपोगेटिंग का मतलब होता है एग्जाम्पल पेश करना, या जोर जोर से बोल के उसका एडवर्टाइजमेंट करना। इट इज ए काइंड ऑफ सेल्फ प्रोपोगेशन मैकेनिज्म, ये ऐसा मैकेनिज्म होता है विच पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है जो पुराने जन्मों से चला आ रहा है, फोकसेज ऑन फैक्टर्स दैट लैंड क्रेडिबिलिटी, लैंड का मतलब होता है उधार देना,
क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता टू वॉट एवर पोजिशन वन हैज टेकन। कोई आदमी अगर कोई भी डिसीजन ले लेता है तो फिर उसको हम उसको सपोर्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग इज फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है भरा हुआ होना। ये जो डिसीजन लेने जो है ना, ये भरा हुआ है विद अनदर पेरिल। पेरिल का मतलब होता है संघर्ष या रिस्क। ये एक दूसरी रिस्क है। द पावरफुल अंडर करंट टू इमोशंस, ये इमोशन से भी जुड़ा हुआ है। दैट शॉर्ट चार्ज रीजन एंड ब्लर रियलिटी। ब्लर का मतलब था थोड़ा सा धुंधला दिखना। डिसीजन लेना थोड़ा आसान नहीं होता, थोड़ा टिपिकल होता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव बाइस, ये कॉग्निटिव यानी हमारी जानकारी माना, और बाइस गार्निश्ड। बाइस मतलब पक्षपात जो करते हैं उसको, गार्निश्ड का मतलब उसको हम बढ़ा चढ़ा के बताना, विद जेनरस इमोशनल टॉपिंग्स। जेनरस का मतलब उसको आगे बढ़ाना। एज ओपन बीन द रेसिपी, ये एक रेसिपी यानी एक विधि बन जाती है फॉर डिजास्टर्स जजमेंट्स, और गलत डिसीजनों का एक गुच्छा बन जाता है एंड डिसीजंस का। वुमेन इंटेलिजेंस, ये एक नाउन है। आदमी का जो इंटेलिजेंस है वो परहैप्स इज यूनिक, वो एक अलग तरह का इंटेलिजेंस है। इन दैट, उसके अंदर क्या होता है, इट कैन इफेक्ट इट्स ओन अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है अपनी खुद की तारीफ प्रशंसा करना, यूं कह सकते हो। ए ब्लेसिंग दैट इज आयरोनिकली कॉल्ड डेविल्स एडवोकेसी। ब्लेसिंग का मतलब अपने आप को आशीर्वाद देना। इज आयरोनिकली, आयरोनिकली का मतलब होता है व्यंग्य कसते हुए। कॉल्ड डेविल्स, डेविल्स का मतलब होता है अपने अंदर का भूत, उसको सपोर्ट करना। बिंग, बिंग यानी होते हुए। वंस ओन डेविल्स एडवोकेट, हम अपनी ही गलतियों को फिर एडवोकेट सपोर्ट करते हैं। इज ए डिसिप्लिन, ये एक ऐसा डिसिप्लिन है दैट कैन यील्ड रिच डिविडेंड, वो हमको फायदा कराता है। दिस इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है चैलेंजिंग एंड इफ रिक्वायर्ड नेगेटिव एजम्पशंस, ये उनको इन्वॉल्व करता है आर्गुमेंट्स को एंड एविडेंस ऑफ द चूजन ऑप्शंस को, उनको फिर हम सपोर्ट करने लग जाते हैं। ए स्टेंस, स्टेंस का मतलब दृष्टांत भी होता है और स्थिति भी होती है। दैट द प्रीमाइज, प्रीमाइज का मतलब होता है, प्रीमाइज का मतलब होता है आधार। दैट जिसका आधार होता है डिसीजन, और ऑप्शन टेकन इज रॉन्ग, और हम उस बेस पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। वन हैज टू इन्वेस्टिगेट, एक आदमी को इन्वेस्टिगेट यानी पता लगाना पड़ेगा, देयर आफ्टर, बाद में, एंड फाइंड इनहेरेंट फ्लॉज, फ्लॉज यानी गलतियां, बाद में पता चलती है गलतियां। पॉसिबल मिसजजमेंट्स, गलत डिसीजन जो लिए हुए हैं, और मिसकैलकुलेशंस का बाद में पता चलता है। एंड ऑटो करेक्शन, अपने आप जो करेक्शन होता है, ऑफ सॉर्ट्स दैट स्प्लिट्स, स्प्लिट का मतलब तो फैल जाता है, द सेल्फ इनटू टू, वो दो फाड़ बन जाती है उसकी। वन दैट हैज मेड द डिसीजन, एक तो जो डिसीजन हमने ले लिया, एंड अनदर दैट क्वेश्चन द फॉर्मर, और दूसरा डिसीजन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। किकिंग, किक मारना का मतलब होता है उसको हटा देना। किकिंग इन ऑफ दिस ऑटो करेक्शन, इस तरह के ऑटो करेक्शन में किकिंग, इसको अलग हटाते हुए, मैकेनिज्म इंट्रोड्यूसेस, ऐसा जो मैकेनिज्म है ना वो इंट्रोड्यूस करता है। ए डिले, देर से होता है। दैट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब भी अलग अलग करना होता है। एन इंस्टिंक्टिव,
इंस्टिंक्टिव के मतलब अपने आप में, इंपल्सिव मतलब धड़कन भरा। एक्ट फ्रॉम एन एक्ट सफ्यूज्ड, ऐसा एक एक्ट होता है फ्रॉम एन एक्ट सफ्यूज्ड, वो जो सफ्यूज्ड का मतलब होता है वो भी भरा हुआ, विद कॉन्शियस से भरा हुआ, डेलिब्रेशन से भरा हुआ, एन एबिलिटी टू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब उत्कृष्ट योग्यता, एन एबिलिटी टू ट्रांसेंड फ्रॉम बीइंग मेयरली ए डिसीजन मेकर, मतलब अपने आप को होशियार समझ के डिसीजन लेना, टू साइमल्टेनियसली बीइंग एन अनबाइस्ड, वो ऐसा लगता है कि हमने अनबाइस्ड डिसीजन लिया है। ऑब्जर्वर ये सोचता है। एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, एक जो अलग खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर होता है इज नो लॉन्गर सबसर्विएंट, सबसर्विएंट का मतलब होता है अधीन हो जाना। एक दूर खड़ा हुआ जो डिसीजन लेता है वो सब देख लेता है। टू प्रिजम्पशन यानी अंदाज लगाना, एंड बाइसेज यानी पक्षपात करना, एंड हैज ए सेल्फ इंडल्जेंट, और वो उसमें खुद, इंडल्जेंट का मतलब खुद उसमें घुस जाता है ईगो में, दैट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, वो फिर मना कर देता है स्वीकार करने के लिए, वंस लिमिटेशंस, अपने आप की लिमिटेशंस को, टू एयर का मतलब गलती करना, इज ह्यूमन, ये आदमी की गलती है, टू रिव्यू इज डिवाइन, और भगवान इन गलतियों को सुधारता है। इलिमिनेटिंग का मतलब होता है अलग करते हुए, हटाते हुए। कॉग्निटिव बाइस मतलब जान करके गलत पक्षपात करना, प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस, सही डिसीजन लेने में। एलिमिनेटिंग कॉग्निटिव बाइस, ये एक ही शब्द है भाई। एलिमिनेट करते हुए, कॉग्निटिव बाइस पक्षपात को हटाते हुए, प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस। दिस एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, प्रयास भी बेहद इंपॉर्टेंट है, व्हेन मेकिंग क्रिटिकल इरिवर्सिबल का मतलब वापस नहीं होना, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, ये ऐसे डिसीजंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें बायस नहीं होना चाहिए, बायस का मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो जिंदगी का डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। द राइटर इज ए न्यूरोसर्जन, राइटर है वो दिमाग नसों का डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर है न्यूरोसर्जन, और उनका ये लेख है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स लिखें, और कल फिर एक नया टॉपिक लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस बनाएंगे। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है और आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप भी इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। गुड बाय।